गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में 12.1 कंप्लीट की थी। वर्ष से संबंधित हम बेसिक जानकारी देखे थे और बेसिक जानकारी पर आधारित ही आपके प्रश्न थे। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट कल हमने लिखे थे, समझाए थे, उनको हम प्रमेय के द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है, कि समान जीवाएँ केंद्र से समदुरस्त होती हैं। ठीक है ना, और केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समान जीवाएँ केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की जो प्रमेय के स्टेटमेंट दे रखे हैं उनको हम प्रूव करेंगे। छोटे छोटे प्रमेय हैं, ठीक है, उन पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेंगे 12.2 में। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो उनके स्टेटमेंट याद होने चाहिए और फिर उसके बाद में हम प्रूव कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो वो भी आपको आने चाहिए। तो देखिए 12.1 है प्रमेय 12.1। प्रमेय 12.1 क्या दे रखा है इसका स्टेटमेंट? एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। स्टेटमेंट दे रखा है, एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। क्या करती हैं? बराबर कोण अंतरित करती हैं। यह कोई वर्त है, एक जीवा है आपकी ए बी और दूसरी जीवा है सी और डी। ये इसका केंद्र है। ठीक है, ये आ गया केंद्र ओ। एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिया क्या गया है उसको देखेंगे सॉल्यूशन में, प्रूफ में। गिवन दैट क्या दिया गया है? बराबर जीवाएं दी गई हैं। तो ए बी बराबर क्या दिया गया है? सी डी दिया गया है। ए बी बराबर क्या दिया गया है? सी डी। ए बी और सी डी वर्त की क्या है? जीवाएं हैं। ये दिया गया। प्रूव क्या करना आपको? प्रूव दैट कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये कोण केंद्र पर अंतरित कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ गया? तो प्रूव दैट कोण ए ओ बी बराबर क्या करना है? सीधे सी ओ डी करना है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी एवं त्रिभुज सी ओ डी में ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ओ बी बराबर ओ डी। ये तो क्या है? एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं। ठीक है, और क्या दिया गया है? ए बी बराबर सी डी दिया है। ए बी बराबर सी डी गिवन है। गिवन ए बी बराबर सी डी। तो भुजा एस 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 सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी के। ए ओ बी सर्वांग सम किसके हो गया? त्रिभुज सी ओ डी के सर्वांग सम हो गया। अब सीपीसीटी नियम क्या बोलता है? सीपीसीटी नियम क्या बोलता है? कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। पढ़ा है आपने 9th क्लास में कि यदि दो त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो देखिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, और आपको यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, इति
सिद्धम। यही सिद्ध करना था कि कोण AOB बराबर कोण COD सिद्ध करना था। क्या दे रखा था आपको कि एक वर्त में दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि एक वर्त की दो समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो हमने एक वर्त बनाया जिसमें AB और CD दो क्या है, जीवाएं हैं, जो केंद्र पर आपको सिद्ध करना है कि AOB बराबर कोण COD केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो हमने AB बराबर CD गिवन है, प्रूव क्या करना है, कोण AOB बराबर कोण COD। त्रिभुज AOB एवं COD में OA बराबर OC एक ही वर्त की त्रिज्या है, OB बराबर OD ये भी त्रिज्या है, और AB बराबर CD आपको दिया गया जीवाएं है, ठीक है ना। तो SSS सर्वांग समता से क्या हो गया, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के, ठीक है ना। और फिर CPCT नियम से क्या कर दिया, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो संगत कोण हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए। नेक्स्ट पर में है दूसरी, बारह 12.2 पर में, ठीक है ना। 12.2 पर में है, यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं, बराबर हो तो वे जीवाएं भी बराबर होती हैं। क्या दे रखा है, यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा, यदि एक वर्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो प्रूफ में क्या करोगे, प्रूफ में एक वर्त दे रखा है जिसका केंद्र है ये, एक वर्त की दो जीवाएं हैं, ये लो AB और दूसरी CD, दो जीवाएं हैं और इनके केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है। केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, बराबर है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है आपको, गिवन दैट क्या दिया गया है, कोण बराबर है, कोण AOB बराबर कोण COD, AOB बराबर कोण COD। प्रूव क्या करना आपको, प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है, AB बराबर CD सिद्ध करनी है, AB बराबर CD सिद्ध करना है। अब देखिए त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में क्या क्या दिया गया आपको, OA बराबर OD एक वर्त की त्रिज्या है, OA बराबर OD और OB बराबर OC एक वर्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। और कोण AOB बराबर कोण COD गिवन है, बराबर कोण अंतरित करती है ना। तो कौन सा सर्वांग समता का नियम लगेगा, SAS भुजा कोण भुजा, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से
त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी। तो CPCT नियम क्या बोलता है? CPCT नियम सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो AB बराबर क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ लिख देना आप CPCT नियम की व्याख्या कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण एवं संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो 2 प्रमेय हमने सिद्ध कर ली। तीसरी प्रमेय क्या है? स्टेटमेंट तो आपको याद होना ही चाहिए। बारह पॉइंट 3 क्या है? प्रमेय 12.3 एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर ढाला गया लंब एक वर्त के केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब एक वर्त के केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक करता है। ढाला गया लंब जीवा का समद्विभाजक करता है। क्या है? एक वर्त के केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है या समद्विभाजन करता है। ठीक है, तो देखिए क्या है? एक वर्त है, इसका केंद्र है, ये जीवा है AB, ये O इसका केंद्र है। जीवा को हम यहाँ पर लंब डाल रहे हैं और इन बिंदुओं को एक और B को मिला रहे हैं। ठीक है, यह है आपकी। सबसे पहले प्रूफ में करेंगे गिवन दैट क्या दिया गया है आपको? OM परपेंडिकुलर AB ये लंबवत का संकेत है भाई, उल्टा T है, ये लंबवत को डिनोट करेगा कि OM लंबवत है किसके? AB के, जहाँ AB वर्त की जीवा, वर्त की क्या है? जीवा, AB वर्त की जीवा है। जीवा है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना आपको कि डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। समद्विभाजन मतलब AM बराबर BM सिद्ध करना है। प्रूव दैट AM बराबर BM, ये सिद्ध करना है। रचना करोगे आप केंद्र O को A व B से मिला है। केंद्र O को क्या किया? A व B से मिला है। ठीक है, अब क्या करना? हम 2 त्रिभुज लेंगे। कौन कौन से? OAM और OBM। OAM त्रिभुज OAM एवं त्रिभुज OBM।
OAM और OBM त्रिभुज है, इनमें क्या है, एक कोण तो समकोण है। OA बराबर OB वर्त की OA बराबर OB तो क्या दे रखा है, और कोण AMO बराबर कोण BMO प्रत्येक 19 डिग्री, प्रत्येक 19 डिग्री दे दिया। फिर और क्या दिया गया आपको, OM है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब RHS मतलब समकोण कर्ण भुजापर में, RHS का मतलब क्या हो गया, समकोण कर्ण भुजापर में। यदि दो त्रिभुजों में आपका एक कोण समकोण है तो आप कौन सी पर में लगाओगे, समकोण कर्ण भुजापर में से या सर्वांग समता से RHS सर्वांग क्षमता से, RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज OBM। OAM सर्वांग सम किसके हो गया, OBM। अब CPCT नियम क्या बोलता है, CPCT नियम बोलता है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी 12.3 पर में। 12.4 देखिए, बारह पॉइंट 4 पर में क्या है, 12.4 पर में किसी वर्त की एक जीवा, किसी वर्त की एक जीवा, किसी वर्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को, जीवा के मध्य बिंदु को, किसी वर्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा किसी वर्त की एक जीवा के, किसी वर्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या होती है, जीवा पर लंब होती है। तो देखिए, एक वर्त है, ये इसका केंद्र है, ये AB जीवा है, ये M है, ये OA और OB क्या है, इसकी, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया आपको, AM बराबर BM दिया गया है कि वो जीवा का मध्य बिंदु, ठीक है ना, गिवन दैट क्या है, किसी वर्त की एक जीवा का मध्य बिंदु, तो AM बराबर BM ये दिया गया। मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। तो प्रूव क्या करना आपको, प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना आपको
कि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी सिद्ध करना है। ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी सिद्ध करोगे, फिर आपको रचना में क्या क्या, रचना में केंद्र ओ को ए व बी से मिलाया, केंद्र ओ को ए व बी से मिलाया। अब देखिए क्या करना, आपको त्रिभुज लेना है ओ ए एम और ओ बी एम, ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए और त्रिभुज ओ एम बी, ओ एम ए और ओ एम बी, ओ ए बराबर ओ बी वर्त की त्रिज्या, ओ ए बराबर ओ बी वर्त की त्रिज्या। ठीक है, ओ ए बराबर ओ बी वर्त की त्रिज्या, एम बराबर बी एम, बी एम गिवन है आपको, और क्या है आपको ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ दे रखा है, ओ एम बराबर ओ एम, तो तीनों भुजाएं आ गया आपकी। तो एस 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 सर्वांग क्षमता, एस एस सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ एम बी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ओ एम ए सी पी सी टी, ओ एम ए बराबर कोण हो गया ओ एम बी, ओ एम ए बराबर हो गया ओ एम बी, बराबर हो गया ओ एम ए बराबर ओ एम बी। अब रैखिक कोण युग्म क्या है, रैखिक कोण युग्म कोण ओ एम ए प्लस कोण ओ एम बी बराबर 180। अब ये दोनों कोण समीकरण 1 से क्या है, बराबर है, समीकरण 1 से। तो ओ एम ए प्लस कोण ओ एम ए बराबर 180, तो 2 कोण ओ एम ए बराबर 180, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, दोनों क्या आ गए 90 डिग्री आ जाएंगे। समीकरण 1 में क्या बराबर दे रखे हैं, तो आपका क्या आ गया 90 डिग्री। अतः ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ये क्या होगी, इसके लंबवत हो गई। ठीक है, अब है ये 3-4 पर में हो गई। अब इसके बाद में 3 बिंदुओं से जाने वाले वर्त, 3 बिंदुओं से आपका केवल एक ही वर्त गुजरेगा। क्या होगा, तो 3 बिंदुओं से क्या होगा, केवल और केवल एक वर्त ही गुजरेगा। ठीक है, नेक्स्ट पर में है आपकी 3 दिए हुए ऐसा एक बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वर्त होता है। तो ये स्टेटमेंट भी लिख लीजिए आप 12.5 का, कि जो 3 बिंदु हैं ऐसा एक, सर एक नहीं, सर एक से तो वर्त गुजरेगा नहीं। ठीक है ना, 3 ऐसा एक बिंदुओं से केवल और केवल एक वर्त गुजरता है। तो आपको यही स्टेटमेंट भी याद रखना है। 12.5 क्या है, 3 दिए हुए ऐसा रेखी, 3 दिए हुए ऐसा रेखी, 3 दिए हुए ऐसा रेखी बिंदु से होकर जाने वाला ऐसा रेखी, बिंदुओं से
होकर जाने वाला 3 दिए हुए ऐसा रेखीय बिंदु से होकर जाने वाला एक और केवल एक वर्त होता है। एक और जाने वाला एक और केवल एक वर्त होता है। केवल एक वर्त होता है। 3 ऐसा रेख समझ में आ गया? ऐसा रेख का मतलब कि एक रेखा पर स्थित न हो, ठीक है ना। तो 3 ऐसा रेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्त कितने होंगे? केवल एक होगा। अब ये वर्त कैसे बनाओगे आप? ये AB है और ये BC है, ठीक है ना। इसका लंब समद्विभाजन करोगे, आधे से ज़्यादा खोलोगे, ऊपर काटोगे, नीचे काटोगे, यहाँ से ऊपर नीचे काटोगे, इसको मिला दोगे। ऐसे इसका लंब समद्विभाजन करोगे और प्रकार के नोक यहाँ रखोगे, इतना खोलोगे और फिर घुमाओगे, तो जो वर्त होगा वो तीनों बिंदु से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। ऐसे 3 ऐसा एक बिंदु से क्या होगा? एक और केवल एक वर्त गुजरेगा, ठीक है। तो सर एक और सर एक का मतलब आपने जब 9वीं प्रश्न पढ़ाई थी, सर एक वाले यदि 3 बिंदु सर एक होते हैं एक ही रेखा पर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। तो सर एक का नाम पहले भी आ चुका है। ऐसा रेख मतलब एक रेखा पर स्थित न हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। तो अलग अलग हैं तो आप उन बिंदुओं को मिलाएं और उन रेखाओं का क्या करें? समद्विभाजन करें। और समद्विभाजन करना आता है आपको रेखाखंड का। प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलो, ऊपर नीचे चाप काटो और फिर जहाँ पर दोनों लंब प्रतिच्छेद होते हैं, जो AB और CD रेखा के क्या लंब प्रतिच्छेदन, रेखाओं का लंब प्रतिच्छेदन जिस बिंदु प्रतिच्छेद होते हैं वहाँ से प्रकार के नोक एक बिंदु के बराबर खोलिए और घुमा दीजिए, तो तीनों बिंदु से होकर के क्या होगा? वो वर्त गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर में करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।